नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल ओनली स्टडी मिश्रा सर में। मैं बताने वाला हूं विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 के बारे में। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि 2024 की थीम क्या है, 2023 की भी थीम क्या है, इसका पूरा इतिहास, भारत में कितने आर्द्रभूमि रामसर सूची में शामिल हो चुके हैं, आर्द्रभूमि क्या होती है, बिल्कुल 2 फरवरी 2024 तक का पूरा अपडेट मिलेगा। तो हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर भी करिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। वर्ष 2024 का विषय थीम क्या है? आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। आर्द्रभूमि दिवस का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य लोगों में पृथ्वी के लिए आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना है। 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है यह दिवस, इसके बारे में जानिए। आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था तथा इसको अपनाया भी गया था। इसलिए प्रतिवर्ष 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्थात आप सही समझेंगे, ईरान का एक शहर है रामसर, वहाँ पर आर्द्रभूमियों के संरक्षण, उसको बचाने, इसके महत्व को उजागर करने के लिए 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन अर्थात कन्वेंशन का आयोजन किया गया था और 2 फरवरी 1971 से ही इस पर हस्ताक्षर करने शुरू हुए। विश्व आर्द्रभूमि दिवस को पहली बार 1997 में मनाया गया। विश्व आर्द्रभूमि दिवस को पहली बार कब मनाया गया? 1997 में मनाया गया। एक बात का और ध्यान रखेंगे, जो आर्द्रभूमि के लिए संरक्षण के लिए जो 2 फरवरी 1971 को ये सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन को कब से लागू किया गया? कि इसको लागू किया गया है 21 दिसंबर 1975 से पूरी दुनिया में इसको लागू किया गया। ये बात ध्यान रखिएगा। एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट जानकारी बता रहा हूँ। वर्ष 2023 का विषय क्या है? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन। चूँकि बड़ी लेटेस्ट है तो यूपीपीएससी आरओ का अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है कुछ ही दिनों में, उसमें ये वाला नहीं आएगा। वर्ष 2023 का विषय पूछा जा सकता है तो इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन आप याद रख लीजिएगा। हम यहाँ बता रहे हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस का पूरा अपडेट। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करिए, आप सभी लोगों से अनुरोध है, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और इसको और भी अपने दोस्त ग्रुप में शेयर करिए। और इस जानकारी को आप याद करके रखिए, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरीके के जो भी जानकारियाँ होंगी दिन प्रतिदिन आपको अपडेट कराया जाएगा हमारे चैनल पर। चलिए बने रहिए। हम जानते हैं आर्द्रभूमियों के बारे में। अब जानते हैं रामसर सम्मेलन और भारत की स्थिति। रामसर सम्मेलन का आयोजन ईरान के रामसर शहर में हुआ था। तिथि 2 फरवरी 1971 को। जनवरी 2024 तक इसमें 172 पार्टी शामिल हो चुकी हैं। 172 देशों ने हस्ताक्षर कर दिया है। भारत में 1 फरवरी 1982 को लागू हुआ था। इसी दिन भारत ने हस्ताक्षर भी किया, अर्थात 1 फरवरी 1982 को भारत ने रामसर समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे। विश्व में रामसर समझौते को 21 दिसंबर 1975 से लागू किया गया था। अब हम देखते हैं भारत में रामसर साइट्स। भारत में कुल 80 रामसर साइट्स हो गए हैं। कब तक? 1 जनवरी 2024 तक। हाल ही में 5 नए वेटलैंड्स अर्थात आर्द्रभूमियों को इस सूची में शामिल किया गया है, जिससे संख्या बढ़कर 80 हो गई है। नए जोड़े गए जो आर्द्रभूमि स्थल कौन से हैं? पहला, मगदी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, ये भी कर्नाटक में है। अगनाशिनी एस्चुरी कर्नाटक, ये 3 जो है कर्नाटक में शामिल किए गए हैं। जो नए जोड़े स्थल हैं उसमें आप इसको सभी को याद कर लीजिएगा। जो भी नए जोड़े गए हैं इनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगनाशिनी एस्चुरी कर्नाटक, ये 3 कर्नाटक में। कराईवेटी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। लॉन्गवुड सोला रिजर्व वन तमिलनाडु, तो 2 तमिलनाडु में जोड़े गए हैं, 3 कर्नाटक में जोड़े गए हैं। टोटल संख्या हो चुकी है अब 80। वर्ष 1981 में चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। तो पहला जो राष्ट्रीय
उद्यान चिल्का झील और केवला देव है, ये रामसर सूची में शामिल किए गए थे। वर्ष 1981 में ही शामिल कर लिए गए थे। वर्ष 2014 से अब तक 54 आर्द्रभूमियों को रामसर दर्जा प्राप्त हुआ है। 1981 से लेकर 2013 तक 26 को रामसर सूची में शामिल किया गया था, जबकि 2014 से और अब जनवरी 2024 तक 54 आर्द्रभूमियों को रामसर दर्जा प्राप्त हो चुका है। कुछ और जानकारी देखें। सबसे बड़ा आर्द्रभूमि कौन है? भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि है सुंदरवन। सबसे बड़ा आर्द्रभूमि सुंदरवन बंगाल में है। सबसे छोटा आर्द्रभूमि रेणुका हिमाचल प्रदेश में। सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला राज्य तमिलनाडु में 16, पहले 14 था, अब 2 इसमें तमिलनाडु बढ़ा तो 16 हो गया। उत्तर प्रदेश में 10। ये या बात याद रखिएगा। आर्द्रभूमियों को पृथ्वी की किडनी कहते हैं। आर्द्रभूमियों क्या कहता है? पृथ्वी का किडनी कहा जाता है। अब जानते हैं आर्द्रभूमि क्या है। आर्द्रभूमि क्या होते हैं? आर्द्रभूमि वे पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो मौसमी या अस्थायी रूप से जल से संतृप्त या भरे हुए होते हैं। आर्द्रभूमियों में मैंग्रोव, दलदल नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान, प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री क्षेत्र इत्यादि आ जाते हैं। जो वर्ष भर जल से भरे रहे या कुछ महीने जल से भरे रहते हैं, उनको भी आर्द्रभूमि क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो ध्यान रखिए, ये जानकारी आप लिख लीजिए। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल जो इनबॉक्स में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हिंदी के जो भी चैनल पर पढ़ाया जाता है सबका PDF आपको फ्री में वहाँ अवेलेबल हो जाता है। चलिए, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।